Hello students, we are starting first chapter of your book, that is some basic concept of chemistry. तो इस चैप्टर के अंदर हम केमिस्ट्री के कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे. ठीक है, केमिस्ट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं अब 11th क्लास में, तो उसकी बेसिक चीज़ें जो हैं वो हम क्या करेंगे इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे. ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमें स्टडी करनी है इस चैप्टर में. केमिस्ट्री जनरल इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हम उसकी इंपॉर्टेंस और स्कोप के बारे में जानेंगे. Next is atomic and molecular masses, mole concept and molar mass, percentage composition, empirical and molecular formula, chemical reaction, जिसके अंदर हम बैलेंसिंग भी सीखेंगे जो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन 10th क्लास. नेक्स्ट स्टोइशियोमेट्री एंड कैलकुलेशन बेस्ड ऑन स्टोइशियोमेट्री. तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है इस चैप्टर के अंदर स्टडी करनी है. ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि केमिस्ट्री होती क्या है. केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री साइंस का ही क्या है, एक पार्ट है. ठीक है, केमिस्ट्री क्या है, साइंस का ही एक पार्ट है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं मैटर की स्टडी करते हैं. कोई भी मैटर है उसकी कंपोजिशन कैसी है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी है, ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के अंदर. ओके, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. किसी भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करना क्या होगा, केमिस्ट्री. केमिस्ट्री के अंदर ही हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के अंदर ही हम इन सब चीज़ों की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. सो केमिस्ट्री क्या है, जिसके अंदर हम मैटर की स्टडी करते हैं. या केमिस्ट्री क्या करती है, किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज़, उनके स्ट्रक्चर या कंपोजिशन से डील करती है. मतलब इन सब चीज़ों के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, केमिस्ट्री को साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में ही स्टडी करते हैं. ओके, सो केमिस्ट्री साइंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और हमारी डेली लाइफ में भी ये क्या करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओके, तो डेली में भी बहुत एग्जाम्पल्स है इसके. फॉर एग्जाम्पल ये एक पेन है, ये पेन का ही क्या बना हुआ, प्लास्टिक का. और प्लास्टिक क्या है, पॉलीमर है. तो यहाँ पे भी क्या है, केमिस्ट्री है. केमिस्ट्री जो होती है मेनली 3 टाइप्स की होती है, मीन्स 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है मेनली. फर्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री, सेकेंड इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड थर्ड इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री जो अभी हम पढ़ रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ही आता है. ये क्या करता है, फिजिकल केमिस्ट्री डील्स विथ फोर्सेस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन कौन से फोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, कैसे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जॉइंट हैं, कौन सा फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है उनके बीच में, ये सारे हम किस में पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एलिमेंट्स और कंपाउंड से डील करती है. ठीक है, कैसे एलिमेंट्स कंपाउंड्स बनते हैं उनसे क्या करती है, मीन्स एलिमेंट्स और कंपाउंड की कंप्लीट स्टडी हम किस में करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में स्टडी करते हैं. हाइड्रोकार्बन्स नाम से ही पता चल रहा है, जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन हो. ठीक है, तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन, इनसे मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं, है ना, इनसे मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. और उन हाइड्रोकार्बन की स्टडी हम किस में करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं. ठीक है, तो ये मेनली 3 टाइप्स है केमिस्ट्री, या 3 ब्रांचेस है केमिस्ट्री की, या 3 पार्ट है केमिस्ट्री के. ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस का है. अब हमारे डेली में केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ठीक है, हम टीवी देखते हैं, उसमें भी टीवी में भी केमिस्ट्री, रेफ्रिजरेटर है, इन सब में क्या होती है, केमिस्ट्री इन्वॉल्व है. ठीक है, सबसे मेन पार्ट जो है केमिस्ट्री का वो मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल चीज़ों में. ठीक है, केमिस्ट्री मेडिसिन में बहुत इंपॉर्टेंट है ना. मेडिसिन में क्या केमिकल्स रहते हैं, केमिकल कंपाउंड्स रहते हैं, जो क्या है, केमिस्ट्री है. ठीक है, जितनी भी मेडिसिन है
जितनी भी, वो सारी क्या होती है, उसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। मेनली यहाँ पे डेडली डिसीज़ के बारे में दे रखा, जैसे कि कैंसर और एड्स। इनमें कौन कौन सी मेडिसिन, सिस्प्लेटिन और टैक्सोल यूज़ होती है। एड्स में AZT मीन्स एजिडोथाइमिडीन। तो ये क्या है, ये भी कहीं से बनी हुई, केमिकल से बनी हुई, और केमिकल्स किस में आते हैं, केमिस्ट्री में आते हैं। ओके, और कहाँ कहाँ केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, प्लास्टिक्स में है, फाइबर्स में है, क्लोथ्स है, फर्टिलाइज़र है, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, पेंट्स जो हम अपने घरों में करते हैं, है ना, एसिड्स हैं, अल्कलीस हैं, सॉल्ट है, डाइस है, कलर हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, है ना, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक कंडक्टिविटी होती है हमारे यहाँ जो घर में वायर्स रहते हैं, है ना, ये सब चीज़ में क्या है, केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब और चीज़ें डिस्कस करने से पहले हम मैटर के बारे में जान लेते हैं। मैटर क्या है, मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। मैटर क्या है, वो चीज़ें जिसका कोई मास होता है और वो उसने कोई वॉल्यूम या स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा हो। ठीक है, मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। अगर हम इसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन देखें, मीन्स फिजिकल स्टेट के ऊपर मैटर को क्लासीफाई करें, तो दे आर ऑफ 3 टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड कौन से होते हैं, फिक्स शेप एंड वॉल्यूम जिसका होता है, ठीक है, जो उसमें मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड रहते हैं। फॉर एग्जांपल ये सॉलिड सब्सटेंस है, इसमें पार्टिकल्स क्या रहेंगे, बहुत ही क्लोजली पैक्ड रहेंगे। ठीक है, इनके बीच में कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं रहेगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट नहीं रहेगा, क्योंकि उन मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन ही क्या होगा, इतना ज़्यादा होगा, इसलिए वो क्या है, क्लोजली पैक्ड होंगे। नॉन कंप्रेसिबल, सॉलिड को हम कंप्रेस कर ही नहीं सकते हैं, रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, और उनके पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते, सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट मूव। ठीक है, इफ़ वी विल टॉक अबाउट लिक्विड, लिक्विड डज नॉट हैव शेप, फिक्स शेप, है ना, बट हैज़ फिक्स वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बॉटल में पानी रखा है हमने, तो वो पानी बॉटल का शेप ले लेगा। अगर हम उसकी कंटेनर चेंज कर देंगे, किसी और कंटेनर में ले लेते हैं, तो वो उसका शेप ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, तो लिक्विड डज नॉट हैज़ फिक्स शेप, है ना, इट हैज़ ओनली फिक्स वॉल्यूम। अब इसका फिक्स वॉल्यूम है बट शेप नहीं है। इसमें पार्टिकल्स भी जो रहते हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं रहते। ठीक है, सॉलिड में क्लोजली पैक्ड थे पार्टिकल्स, लेकिन लिक्विड में दे आर नॉट सो क्लोजली पैक्ड, उनमें पार्टिकल्स इतने क्लोजली पैक नहीं रहते। ठीक है, इनमें पार्टिकल्स में थोड़ा सा क्या रहेगा, गैपिंग रहेगी, थोड़ा सा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, दे आर नॉन कंप्रेसिबल। ये क्या होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स भी नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। अब कितना भी प्रेशर लगाओ इनको कंप्रेस नहीं कर सकते आप। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इंजेक्शन, ठीक है, अगर इंजेक्शन की बात करो या फिर होली के वक्त पिचकारी जो यूज़ करते हो, ठीक है, तुम उसको क्या करोगे, पीछे से प्रेशर लगा के पानी को क्या करते हो, वो अगर प्रेशर लगाते हो तो पानी आगे निकल जाता है। लेकिन अगर उसका माउथ ही तुम क्लोज़ कर दोगे और पीछे से प्रेशर लगाओगे, तो पानी क्या होगा, वो प्रेशर लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो पानी बाहर निकल ही नहीं रहा और उसके पार्टिकल कंप्रेस हो ही नहीं सकते, इसलिए वो प्रेशर क्या होगा, लगेगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्लूइडिटी, वाटर की फ्लो करने की टेंडेंसी होती है ना। नेक्स्ट, पार्टिकल्स कैन मूव, लिक्विड के पार्टिकल्स आसानी से मूव कर सकते हैं, दे कैन मूव, है ना, बट सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट मूव। नेक्स्ट इज गैस, डज नॉट हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। गैस का तो ना तो फिक्स शेप होता है ना ही वॉल्यूम होता है। पार्टिकल्स भी क्लोजली पैक्ड नहीं रहते, उसमें पार्टिकल्स क्या रहते हैं, रैंडमली मूव रहते हैं, और उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, दे आर कंप्रेसिबल, हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर एक परफ्यूम की बॉटल, 500 ml परफ्यूम की बॉटल ली मैंने, ठीक है, अगर मैं उसको ओपन कर दूँगी तो वो पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर लेंगे ना। तो वही चीज़ मैं कंप्रेस करके एक छोटे से कंटेनर में भी प्लेस कर सकती हूँ, और वही क्या एक वाइड एरिया को भी क्या कर सकता है, ऑक्यूपाई कर सकता है। तो गैसेस के पार्टिकल्स आर कंप्रेसिबल, हाई फ्लूइडिटी होती है, आसानी से फ्लो कर सकते हैं। इसके पार्टिकल्स रैंडमली कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस आर स्टेट्स ऑफ मैटर। इनको किस बेस पे क्लासीफाई किया गया, ऑन देयर फिजिकल स्टेट।
नेक्स्ट मैटर की जो क्लासिफिकेशन है वो उनके माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मींस बल्क लेवल पे क्लासीफाई किया गया है। तो अगर मैटर को बल्क लेवल पे हम क्लासीफाई करते हैं तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। ठीक है, प्योर सब्सटेंस अगर हम डेली लाइफ में बात करते हैं कि ये प्योर घी है, प्योर मिल्क है, तो अगर केमिस्ट्री में हम देखें तो वो चीज़ प्योर नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर वो कई चीज़ों से, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, मतलब बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना, प्रोटीन वगैरह से, तो वो प्योर सब्सटेंस नहीं है। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आते हैं। एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ एक टाइप के एटम से बने होते हैं। एक एटम की बात नहीं कर रही हूँ मैं, एलिमेंट्स क्या होंगे? जो वन टाइप के एटम से बने हुए। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, ये क्या है? एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन है ना, H2, ये एक ही टाइप के एटम से बना हुआ है। ठीक है, एक एटम की बात नहीं कर रही हूँ मैं, वन टाइप के एटम की, टाइप्स ऑफ एटम। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर 11th क्लास की बात करें तो 11th क्लास एक टाइप है ना, उसके अंदर स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं लेकिन क्लास तो एक ही है ना। वैसे ही एटम्स के टाइप, एक ही टाइप के एटम से एलिमेंट्स बने होते हैं। वहीं अगर कंपाउंड्स की बात करें तो दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, एक से ज़्यादा टाइप ऑफ एटम से बने हो। जैसे कि यहाँ पे देखें तो H2O, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी, HCl, H2SO4, तो इसमें मोर देन वन टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इज मिक्सचर। मिक्सचर में तो इनमें मोर देन वन टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट है, लेकिन मिक्सचर में तो मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस ही प्रेजेंट रहेगा, एक से ज़्यादा टाइप का सब्सटेंस प्रेजेंट रहेगा। सो मिक्सचर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब होमो मीन्स सेम एंड हेट्रो मीन्स डिफरेंट। ओके, तो होमोजीनियस मतलब जो अगर हम दो सब्सटेंस को एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं, होमोजीनियस में क्या होता है? अगर हम पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं तो उसमें कोई सेपरेशन नहीं दिखेगा, हमें सेपरेशन बाउंड्रीज नहीं दिखेंगी, वो दोनों यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल NaCl प्लस H2O, अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं तो सॉल्ट सॉल्यूशन आसानी से, सॉल्ट उसमें क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। ठीक है, हमें कोई सेपरेट उसमें सॉल्ट के पार्टिकल्स दिखेंगे नहीं, वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा। शुगर, वाटर, ये C12H22O11, ये क्या है? शुगर अगर शुगर को वाटर में मिक्स कर दें तो वो भी यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगी, कोई सेपरेशन हमें दिखेगा नहीं उसमें। तो होमोजीनियस जो होता है हम उनको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, वहीं अगर हेट्रोजीनियस की बात करें तो उनमें वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते, उनमें सेपरेशन बाउंड्रीज रहती हैं। फॉर एग्जांपल सैंड और वाटर, है ना, सैंड को अगर पानी में मिलाएंगे तो उसमें सेपरेशन दिखेगा ही सही, वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होगा। वैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट, चॉक और वाटर, इनको भी मिक्स करने पर ये भी सेपरेट दिखेंगे। तो इनको तो हम फिजिकल मेथड से आसानी से क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन होमोजीनियस को हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज हमने मैटर के बारे में पढ़ा है, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।